Hello students, welcome back to my YouTube channel The Pen and Page by तिवारी जी। So students, आज हम पढ़ रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। ये आपके ज्योग्राफी के बुक में फर्स्ट चैप्टर है। स्टूडेंट्स आई नो ये चैप्टर्स आप क्लासेस में पढ़ चुके होंगे, बट ये जस्ट मैं फॉर रिवीजन या फिर फास्ट जैसे कि होता है ना कि एग्ज़ाम्स में क्या आपके क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए अपलोड कर रही हूँ। सो मेनली स्टूडेंट्स आप लोग जानते हैं रिसोर्सेज क्या होते हैं। वो सारी चीज़ें जो हमारी नीड्स को, हमारी ज़रूरतों को फुलफ़िल करती हैं, उन्हें हम रिसोर्सेज कहते हैं। ओके, रिसोर्सेज को हिंदी में हम संसाधन कहते हैं। तो वो सारी वस्तुएं जो हमारी ज़रूरतों को पूरा करती हैं, उन्हें हम संसाधन कहते हैं। रिसोर्सेज मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, नेचुरल एंड ह्यूमन। नेचुरल रिसोर्सेज वो होते हैं जो हम लोगों को गॉड गिफ्टेड रहते हैं, मतलब कि पहले से भगवान ने दिए हैं, जैसे कि हवा, सूरज की जो रोशनी है वो, पानी, पेड़ पौधे, ये सारे क्या हैं, ये नेचुरल रिसोर्सेज हैं। सेकंड आता है हमारा ह्यूमन रिसोर्सेज। ह्यूमन रिसोर्सेज वो होते हैं जिनमें कि हम नेचुरल रिसोर्सेज का यूज़ करके उसे यूजेबल बनाते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि ट्रीज़, ये क्या है, नेचुरल रिसोर्सेज हैं। बट ट्रीज़ से अगर मान लीजिए आप लकड़ी को काट कर अगर टेबल बना रहे हो, चेयर बना रहे हो, बेड बना रहे हो, तो वो क्या हो गया, वो ह्यूमन रिसोर्सेज हो गए। नेक्स्ट, नेचुरल रिसोर्सेज को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है रिन्यूएबल और सेकंड है नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि देखिए, आपको भी मेनली इसमें कुछ टाइप्स दिए होंगे कि ऑरिजिन के बेसिस पे क्या होता है। तो ऑरिजिन यानी उत्पत्ति के आधार पर अगर हम कहें तो रिसोर्सेज 2 तरह के होते हैं। एक होता है बायोटिक और दूसरा होता है एबायोटिक। बायोटिक रिसोर्सेज वो होते हैं जो लिविंग बीइंग्स रहते हैं, जो लिविंग है, और ऑल नॉन लिविंग बीइंग्स आर कॉल्ड एबायोटिक रिसोर्सेज। नेक्स्ट हमारा टाइप्स है रिन्यूएबल रिसोर्सेज और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं ना स्टूडेंट्स, जिनको कि एक बार यूज़ करने के बाद फिर रिसाइकल करके हम उन्हें दोबारा यूज़ कर सकते हैं, या फिर जो कंटिन्यू आते हैं, जैसे कि सनलाइट है, विंड है, ये क्या है, रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी है। सेकेंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल वो रिसोर्सेज होते हैं जिनको कि अगर हम एक बार यूज़ कर लेते हैं तो वो दोबारा यूज़ नहीं कर सकते, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम एक्सेट्रा। थर्ड टाइप है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। सो ओनरशिप की बेसिस पे हमने रिसोर्सेज को 4 टाइप्स में डिवाइड किया है, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। इंडिविजुअल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज होते हैं जिसमें कि किसी पर्टिकुलर पर्सन का राइट रहता है, हक रहता है, मतलब कि वो जो प्रॉपर्टी है वो एक इंडिविजुअल को बिलोंग करती है। सेकंड आता है हमारा कम्युनिटी सेक्शन। कम्युनिटी रिसोर्सेज मतलब कि वो पर्टिकुलर किसी फैमिली को या फिर किसी एक पर्टिकुलर एरिया को बिलोंग करती होगी। नेशनल जिसपे कि पर्टिकुलर किसी एक कंट्री का हक हो, और इंटरनेशनल जिसमें कि सारे लोग जो भी इस मतलब जिनका भी एक ग्रुपिज्म है वर्ल्ड वाइड या फिर एक जोन बना हुआ है, तो इंटरनेशनली ओनरशिप उसे कहते हैं। लास्ट है हमारा पोटेंशियल, डेवलप्ड एंड रिजर्व। तो पोटेंशियल वो रिसोर्सेज होते हैं स्टूडेंट्स जो अभी प्रेजेंट तो है, हमें पता है कि वो है, बट कितनी क्वांटिटी में है ये हम लोगों को नहीं पता है। और उसके जस्ट अपोजिट डेवलप्ड में क्या होता है कि वो रिसोर्सेज प्रेजेंट हैं और उन्हें अभी हम यूज़ कर रहे हैं और उनकी क्वांटिटी भी हमें पता है। सो स्टूडेंट्स, ये था डिफरेंट टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। नेक्स्ट वीडियो में हम इस चैप्टर को आगे पढ़ेंगे कि रिसोर्सेज की हमें ज़रूरत क्यों है, इससे हम वर्क कैसे करते हैं, ये सारी चीज़ें। सो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।